ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। बाबा की असीम कृपा से आज का दिन हमारे जीवन में फिर से नई खुशियाँ लेकर आया है। आइए इस नए दिन की शुरुआत करते हैं। आइए बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और नए दिन के लिए, ज़िंदगी के लिए, हर एक नए काम के लिए और अपने मन को शांत रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हुए अपने बाबा से हर एक बात कहते हैं जो हम अपने मन में बहुत समय से रखते हैं, या फिर जो बात हम किसी से नहीं कहते वो हम बेझिझक अपने बाबा से कह सकते हैं। वहाँ पर कोई डर नहीं है, वहाँ पर कोई शर्म नहीं है, वहाँ पर किसी बात की झिझक नहीं है, कोई संकोच नहीं है कि क्या होगा, क्या कहा जाएगा, कैसे लिया जाएगा। किसी बात की फिक्र नहीं है। वहाँ पर बस कह देना है और मन को सुकून मिल जाएगा कि अब मेरी बात जहाँ पहुँचनी चाहिए थी वहाँ तक पहुँच चुकी है। होता है ना ऐसा, जब हम बाबा के दरबार में जाते हैं, शिरडी जाते हैं। शिरडी जाकर जैसे ही हम लोग समाधि मंदिर में बाबा के दर्शन करते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा हर एक भक्त का भाव अलग अलग होता है। कोई साईं को रोकर बता रहा होता है, कोई मुस्कुरा कर बता रहा होता है, कोई कुछ चुप चुप के कह रहा होता है। हर भक्त का भाव अलग होता है। सबके बताने का ढंग अलग 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 होता है, लेकिन कर उस वक्त सभी प्रार्थना ही रहे होते हैं। कोई किसी ढंग से, कोई किसी ढंग से। कोई मांग रहा होता है, कोई बता रहा होता है, कोई कुछ शेयर कर रहा होता है, कोई धन्यवाद भी कर रहा होता है। तो हर व्यक्ति के पास अपनी अपनी बातें हैं बाबा से करने के लिए। किसी को कुछ मिल गया तो वो कह रहा है साईं जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, देवा आपकी बदौलत ही मिला है। किसी को चाहिए तो वो बाबा से प्रार्थना कर रहा है कि बाबा मेरी ज़िंदगी में अब तो दे दो, बहुत कष्ट है, अब इन कष्टों को ख़त्म कर दीजिए, है ना। कोई अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता है, कोई माता पिता के लिए प्रार्थना करता है, कोई फैमिली के लिए प्रार्थना करता है, कोई नौकरी के लिए प्रार्थना करता है, कोई शादी के लिए प्रार्थना करता है। सबकी अलग अलग बातें होती हैं। तो कहने का जो भाव है कि कोई क्या कर रहा है हमें वो मतलब है नहीं, हमें अपनी प्रार्थना से मतलब है। हमें क्या कहना है, हमें किस बात के लिए बाबा से बात करनी है, हमें क्या मांगना है, क्या देना है, क्या बताना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो जब भी प्रार्थना करें, देखिए वैसे हर भक्त भगवान से मांगता है ना, लेकिन भगवान को तो सब कुछ मालूम है, देना उन्होंने अपनी मर्जी से है। क्योंकि प्रार्थना में आपकी ये भी तो शामिल होता है ना कि प्रभु जो अच्छा हो वही कीजिएगा, है ना। मांगते तो हैं हम भगवान से कि बाबा हमें ये चाहिए, लेकिन उसके बाद ये भी होता है कि जो अच्छा हो हमारी ज़िंदगी में वही कीजिएगा, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो इसीलिए श्रद्धा रखिए, सबूरी से काम लीजिए। जब ज़िंदगी की डोर साईनाथ के हाथ में छोड़ दिए ना, तो बस आप निश्चिंत हो जाइए और अपने कार्य पर ध्यान दीजिए। जो आपको करना है उस पर फोकस कीजिए, बाकी साईं संभाल लेंगे। और हर दिन प्रार्थना करते रहिए। ज़रूरी नहीं कि हर दिन हमें मांगना ही है। जो कुछ भी हमारे पास है वो उनका दिया हुआ है और उनकी बदौलत है। इसीलिए जब भी आप बैठें साईनाथ के पास, उनका शुक्र करें, उन्हें धन्यवाद कहें, उनसे मन की बात कहें। कुछ बुरा लगता है तो उनको बताइए, कुछ अच्छा लगता है तो उनको बताइए, कुछ जीवन में सही हो गया है तो भी उनको बताइए, और यदि कुछ गलत हो गया है तो भी उनको बताइए। क्योंकि सही करने वाले भी वो हैं, देने वाले भी वो हैं, है ना। तो बाबा ही हमारी ज़िंदगी में सब कुछ करने वाले हैं, करता धरता इस जीवन के वही हैं। तो इसलिए मेरे साईनाथ का बहुत बहुत शुक्रिया कि बाबा ने इतना अच्छा जीवन दिया, इतना सब कुछ मुझे
बाबा की बदौलत ही तो मिला है, वरना हम तो इस लायक भी नहीं थे। ये सारी कृपा उनकी है, सब कुछ दिया हुआ उनका है, इसीलिए मेरे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। हे देवा, हम अपनी ज़िंदगी में आए हर सुख के पल के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है आपकी कृपा हो रही है, इसलिए हम अपने देवा का बार बार शुक्राना करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि देवा ऐसे ही सदैव कृपा अपनी बनाए रखिएगा, ऐसे ही सदा अपने चरणों से लगाए रखिएगा। हम जो करें एक अच्छे नियत से कार्य करें, हमेशा ईमानदार रहें, कभी हमारे मन में कोई गलत भावना प्रवेश ना करे, कभी हम किसी के प्रति कुछ गलत ना सोचें, किसी का गलत करने के बारे में हमारे मन में ख्याल भी ना आए, किसी को दुख देने का विचार ना करें, अच्छा करें, बेहतर बने, अपना भी सुख देखें और दूसरों को भी सुख देने का प्रयास कर सकें। अगर किसी को सुख ना दे पाएँ तो कभी किसी को दुख भी ना दें, ऐसी कृपा बनाए रखिएगा। हमारी वजह से कभी किसी के जीवन में कोई अड़चन ना आए, हमारी वजह से कभी किसी का जीवन दुख में ना चला जाए, हमारी वजह से कभी किसी की आंख में आंसू ना आए, ऐसी प्रार्थना हमारी है। और यदि कभी जाने अनजाने में देवा भूल हो जाती है, हम कई बार गलती करना नहीं चाहते पर हो ही जाती है, तो उसके लिए आप हमें क्षमा कर दीजिएगा और अपने श्री चरणों से लगाए रखिएगा, क्योंकि जब इन चरणों से लगे रहेंगे तो गलतियाँ कम होंगी। जब आपका नाम चलता रहेगा हमारे जीवन में तो गलतियाँ कम होंगी। आप साथ हो तो फिर डर नहीं लगता, आप साथ हो तो फिर सुकून है जीवन में। तो बस इसी के लिए मैं अपने साईनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि देवा ऐसे ही जीवन भर हमसे प्रार्थना करवाते रहिएगा और ऐसे ही हमारे जीवन की डोर को संभाले रखिएगा। और बाबा के साथ साथ आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना सुनने के लिए, मेरे साथ प्रार्थना करते हो आप लोग, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। सबके लिए अच्छा सोचते हो, सबके जीवन में खुशियाँ लाने का प्रयास करते हो, ये बहुत बड़ी सेवा है। सबके बस की बात ये भी नहीं है। देखिए, जिसमें कुछ खर्च होता है वो तो चलो मुश्किल है ही, लेकिन जिसमें कुछ खर्च नहीं होकर भी हमको कुछ कर रहे हैं हम, वो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि कुछ लेकर तो दुनिया करती है, कुछ ना लेकर करने वाले ही भगवान के बच्चे होते हैं। तो ये आप लोगों की जो सेवा है, जो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो, तो जो लोग तकलीफ़ में होते हैं उनके लिए बैठकर प्रेयर करते हो, ये बहुत बड़ी सेवा है। मालिक आपको ऐसे ही हमेशा इतना बड़ा दिल दे कि सबके लिए ऐसे ही प्रार्थना करते रहो। और जब कमेंट्स में हम पढ़ते हैं कि भाई आपने प्रार्थना की थी, उससे ये चीज़ सही हो गई, तो खुद के मन को भी खुशी मिलती है और देवा के प्रति जो विश्वास होता है वो भी बढ़ जाता है ना। तो बस ऐसे ही साईं की कृपा है। जब साईं दे दे तो शुक्र कीजिए, जब साईं ना दे तो सब्र कीजिए, ये सोचकर कि शायद ये मेरे लिए सही नहीं है, शायद कुछ घटना हो सकती है इसलिए बाबा ने मुझे ये नहीं दिया, कहीं जाने नहीं दिया, तो भी कुछ ना कुछ वजह है। इसीलिए उसकी रज़ा को मानकर रुक जाना ही बेहतर है। ठीक है जी, उनकी रज़ा में रहिए, वो आपके अनुसार कार्य करना शुरू कर देंगे। तो चलिए, बाबा की कृपा ऐसे ही हम सभी पर बनी रहे, हम सब ऐसे ही प्रार्थना करते रहें। और आइए मिलकर अब आज की जो लीला है उसको सुन लेते हैं कि आज की लीला में बाबा हमें क्या समझा रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं, कैसे क्या कहना चाहते हैं, आइए सुन लेते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि जो ये प्रार्थना आ रही है, अब हम इसका टाइम 7:30 बजे का कर रहे हैं। 7:30 बजे आपको प्रार्थना मिल जाएगी। ठीक है, हर दिन सुबह 7:30 बजे आपको प्रार्थना मिल जाएगी। आप लोग 7:30 बजे आराम से सुन लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगी कौन सा टाइम आ रही है, लेट आ रही है, जल्दी आ रही है। हाँ, जब कोई नेटवर्क इशू ऐसा वगैरह कुछ होगा तभी प्रार्थना थोड़ी देर से हो जाएगी, तब आप लोग समझ जाइएगा कि कुछ दिक्कत हो रही है, इसीलिए प्रार्थना लेट हो रही है। ठीक है, नहीं तो 7:30 बजे आपको प्रार्थना मिल जाएगी। ओके, जय साईनाथ। आइए अब मिलकर आज की जो लीला है उसको हम लोग मिलकर सुन लेते हैं, क्योंकि लीला पर भी हमें कुछ ना कुछ तो समझ में तो आ ही जाता है ना, कुछ ना कुछ शिक्षा तो रहती रहती है। तो आज की जो लीला है, बाबा रहम नज़र कीजिए। आज की लीला हम पढ़ते हैं
पंखुड़ी की तरफ से, क्योंकि इसमें हमें कुछ प्रार्थना भी करनी है, इसलिए इस लीला को पहले लिया गया है। तो इस प्रार्थना में, इस लीला में हम पढ़ रहे हैं आपके सामने, आपको सुना रहे हैं पढ़कर लीला। पंखुड़ी है। पंखुड़ी लीला लिख रही है, कहती दीदी ओम साई राम, मैं सभी साईदार परिवार को और अनुदी एक छोटा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जो कि अभी कुछ दिन पहले 5 फरवरी का है। तो वो कह रही हैं कि अनुदी, मेरे पापा ऑफिस से आए थे 8:30 बजे, शाम की बात है। मतलब शाम 8:30 बजे उनके पापा जब ऑफिस से आए तो वो वॉशरूम गए हुए थे। अचानक उनका पैर स्लिप हुआ और वो गिर गए। चोट उन्हें बहुत ज़्यादा आ गई थी और उनकी जो आँख है ना, आई, वो बच गई, लेकिन उसके आँख के थोड़ा पास ही लोहे का जो चीज़ होती है ना, वो लग गई, जिसके कारण बहुत ब्लड आ रहा था। हाथ पैर पे भी लगी हुई थी और बहुत ज़्यादा मतलब चोट आ गई थी उनको। तो वो बहुत परेशान हो गई, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जब सामने ऐसी घटना होती है तो इंसान थोड़ा सा बौखला ही जाता है कि क्या करूं मैं, है ना। ऐसे समय पे दिमाग भी नहीं काम करता कि क्या किया जाए, कैसे ठीक किया जाए। तो घर पे भी उनके कोई नहीं था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उसने जहाँ पर चोट लगी थी वहाँ पर दुपट्टे से ना लपेट दिया दुपट्टा, ताकि वो ब्लड ना हो, ज़्यादा ना आए उसके लिए। फिर वो कह रही है कि मैंने पापा की ड्रेसिंग की, लेकिन पूरी पट्टी भर गई थी। जैसे मैंने बाबा की ऊदी डाली, वैसे ही 5 मिनट के अंदर ब्लड निकलना बंद हो गया। मेरे साथ बहुत चमत्कार हुए। जहाँ हम रहते हैं यहाँ के आसपास कोई घर नहीं है, लेकिन बाबा ने मदद करी। फिर पापा को सुबह हॉस्पिटल में दिखाया, पापा को पट्टी करवाया जहाँ पर चोट लगी थी। बाबा का धन्यवाद है। अनुदी प्रेयर करे कि पापा की चोट जल्दी ही सही हो जाए। तो लीला भी है, प्रार्थना भी है। इनके पापा शाम को घर आए, वॉशरूम गए, पैर स्लिप हुआ और बहुत ज़्यादा चोट आ गई। चोट इतनी ज़्यादा आ गई कि डर भी लग रहा था। तो बस उनका दिमाग काम किया कि मैं बाबा की इसमें ऊदी डाल देती हूँ। तो उन्होंने ऊदी डाली, ऊदी डालकर कुछ राहत मिली। उस बाद सुबह वो हॉस्पिटल लेकर गए और वहाँ पे पट्टी हुई एंड कुछ ठीक है। और बाकी का काम आप लोग कर दीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा कि उनके पापा जल्द से जल्दी स्वस्थ हो जाएं और बिल्कुल जो चोट है वो दिखाई ही ना दे कि कहाँ चली गई। ठीक है जी, क्योंकि भगवान की कृपा में बहुत 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 शक्ति होती है। वो करना चाहे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। इसीलिए उनसे प्रार्थना कीजिए ये पंखुड़ी के जो पापा हैं वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए, उनकी चोट ठीक हो जाए। साईं दया करें, साईं कृपा करें। और एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं और पढ़ना चाहूँगी जो रंजना आंटी जी का है। रंजना आंटी जी लिखते हैं, ओम साई राम अनु बेटा, ओम साई राम दीदार फैमिली। मैं रंजना प्रयागराज से अपनी एक लीला शेयर कर रही हूँ। अभी 3-4 दिन पहले मेरे स्टमक में काफ़ी पेन हो रहा था और मैं बाबा की ऊदी उस जगह लगा रही थी। बाबा से कह रही थी कि बाबा मैं डॉक्टर के पास दिखाने नहीं जाऊँगी। मैं 3-4 दिन लगातार ऊदी लगाई। अब मेरा पेन एकदम सही हो गया। वाकई बाबा चमत्कार करते हैं। धन्यवाद बाबा जी का। ये छोटी सी लीला है अनु बेटा, इसको साईंदार फैमिली में शेयर करना। मैं तुम्हारी रोज़ प्रेयर सुनती हूँ, उससे हिम्मत मिलती है। थैंक यू सो मच आंटी जी, बहुत 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 शुक्रिया। और छोटी सी लीला है, लेकिन लीला तो लीला ही होती है। विश्वास तो विश्वास ही होता है ना। विश्वास धीरे धीरे तो बढ़ता है, एकदम से तो कुछ नहीं होता। तो बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी आपका, बहुत ही प्यारी सी लीला है। तो
बाबा ने दर्द भी कम कर दिया, बाबा ने सब कुछ कम कर दिया। जो सही है वही दिया, जो नहीं है वो नहीं दिया। तो साईनाथ ऐसे ही छोटी छोटी लीला अपने भक्तों के साथ हर रोज़ करते रहते हैं। बड़ी बड़ी लीला भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन जब विश्वास होता है तो बहुत धन्यवाद जो इस परिवार के साथ आप लोग लीला शेयर करते हो। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा अनुभव मिलते हैं और बहुत अच्छा एक सीख भी मिलती है कि विश्वास रख बंदे, तेरा काम भी बनेगा। तो चिंता ना कर, तेरे सारे कार्य तेरे साईं करेगा। तो इसलिए सब कुछ बाबा पर छोड़कर आइए प्रार्थना करते हैं। आइए, आज मुझे ना 1-2 दिन पहले मैसेज मिला था, हाँ जी, वो परी चंदेल जी की कमेंट थी। उसमें उन्होंने किसी की एनिवर्सरी होगी तो उन्होंने 2 नाम दिए थे, एक रमा जी एंड नवीन जी का और एक मोनिका जी एंड चंचल जी का। इन दोनों की मैरिज एनिवर्सरी 8 तारीख को थी। हम विश नहीं कर पाए थे तो आज ही कर देते हैं। मालिक इन दोनों को खुश रखे। रमा जी एंड नवीन जी, मोनिका जी एंड चंचल जी, आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। साईं जी आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। आप सभी का जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे। आप जो चाहते हो साईं जी की कृपा से आपको सब कुछ मिले, हर इच्छा मनोकामना पूरी हो। हम श्री साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं आपके परिवार में, आपके जीवन में सदैव खुशियों का आगमन होता रहे। हमारी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। साईं जी आप दोनों को सदैव खुश रखें। और जिनका भी आज जन्मदिन है भाई, सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईं आप सभी को खुश रखे, सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां हैं, सभी का जीवन खुशहाल रहे। जो चाहते हो बाबा से प्रार्थना करो, आपको भी ज़रूर मिलेगा। साईं जी जब देते हैं तो बहुत देते हैं, ठीक है जी। तो हमेशा प्रार्थना करते रहिए, अरदास करते रहिए। और एक और नाम था नीलिमा सिंह गौर जी, उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। नीलिमा सिंह गौर जी, उनके लिए भी प्रार्थना कीजिएगा कि बाबा उनकी तबीयत ठीक हो जाए, वो स्वस्थ हो जाएं, हेल्दी हो जाएं। हमारी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है कि जो भी भक्त सेहत से परेशान है उनकी सेहत पर कृपा कीजिए देवा, उन्हें ठीक कर दीजिए, रहम नज़र कीजिए, दया कीजिए। हम तो आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि सभी स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। तो आइए मिलकर अब 11 वचनों के पाठ से आज के दिन की शुरुआत और प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। मेरे साथ मिलकर आइए मिलकर पढ़िए 11 वचन। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ की कृपा ऐसे ही आप पर, हम सभी पर बनी रहे। हम श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना करते हैं। बाबा सबका भला करे, सबके जीवन में खुशियाँ आए, सबको प्रार्थना का फल मिले, अपने कर्मों का फल बहुत अच्छा मिले। जैसा किया जाएगा वैसा ही मिलेगा, इसलिए अच्छा कीजिए तो अच्छा मिलेगा। तो बाबा के श्री चरणों को स्पर्श कीजिए और आज के दिन की शुरुआत कीजिए। घर से निकलने से पहले उदी को माथे पर लगाकर ही निकलिएगा। आपका हर कार्य शुभ और सफल होगा। आज का दिन आप सभी का शुभ रहे, मंगलमय रहे। हम श्री साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं और आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हुए दिन की शुरुआत करते हैं। आपसे मुलाकात करेंगे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, साईं कृपा बरसती रहे आप, हम और सभी पर। मिलते हैं बहुत जल्द। ओम साई राम, जय जय साई राम।